धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भोपाल में हम मौजूद हैं और ये पुराना भोपाल है ना? क्या है? चौक बाजार। हाँ, देखिए यहाँ के लोग एकदम जोश में हैं। एक बार जोरदार आवाज लगाइए, भारत माता की जय के नारे लगाइए। हाँ, देखिए पूरे हिंदुस्तान में भोपाल से आवाज जानी चाहिए, है ना? पता लगना चाहिए कि भोपाल में धरती पुत्र का कार्यक्रम हो रहा है और भोपाल के लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या जी, क्या नाम है आपका? ललित मितुला। अच्छा, देखिए आप लोगों के पास मैं आऊंगा, लेकिन जरा बता देता हूं कि बात क्या है। क्योंकि देखिए हम जिस इलाके में खड़े हैं पुराने भोपाल में, सराफा बाजार के पास का ये चौक है और यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है ना? मुस्लिम आबादी 52% के आसपास है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, और 48% यहाँ पर हिंदू रहते हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता जीतते आए हैं वो भी मुस्लिम हैं, है ना? और बड़े लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। कितने वक्त से जीतते आ रहे हैं? 30 वर्षों से। हाँ, देखिए, लेकिन क्या इस बार तुष्टीकरण मध्य प्रदेश के चुनाव में चलेगा या 2024 से पहले मुसलमानों का मन बदल गया है? और सनातन प्रेम जो दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, है ना, और नेताओं का, वो सनातन प्रेम क्या उनको फायदा पहुंचाएगा? क्या कांग्रेस का सनातन प्रेम चुनावी है? और बीजेपी जिस पिच पर बैटिंग कर रही है उसी पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है क्या? और बीजेपी के पिच पर अगर कांग्रेस बैटिंग करती है तो उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? आज भोपाल के लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिएगा। क्या नाम है आपका? इरशाद अंसारी। इरशाद भाई, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में यानी कि 24 से चुनाव से पहले 23 में क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर आप लोग वोट करने वाले हैं? देखिए, मामला बदल चुका है। अब मध्य प्रदेश की जनता वोट करेगी तो विकास के नाम पे वोट करेगी, हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होगा। अब तक होता आया है, अब सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट होगा और विकास के नाम पर जीत होगी। और विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इस 20 साल की सरकार। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तुष्टीकरण की वजह से कई पार्टियां, कई नेता अभी तक जीतते आ रहे थे, क्या अब उनका नंबर नहीं आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या मुसलमानों का मन बदल गया है और सनातनी जो हैं जहां थे वहीं रह गए? जहाँ के वही हैं? विकास, मतलब विकास के ऊपर सारी बातें हैं, विकास के ऊपर देखा रहे। अब लोग चेंज हो गया है सब कुछ। देखिए, महिला आरक्षण संशोधन बिल भी पेश हो चुका है। इधर बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ है, उनके पास भी आएंगे। भाई साहब, क्या नाम है? चेतन भार्गव। चेतन भार्गव जी, ये बताइए कि सनातन का परचम कह रहे हैं कि लहराएगा और सनातनी क्या शिफ्ट हो जाएंगे कांग्रेस की तरफ? क्योंकि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने आक्रोश यात्रा जो शुरू की है, जन आक्रोश यात्रा, वो गणेश चतुर्थी के दिन से की है। चाहे वो गणेश चतुर्थी के दिन कर लें, चाहे वो रामनवमी के दिन कर लें, सनातन का परचम भारतीय जनता पार्टी फहरा रही थी, फहराएगी और हमेशा फहराती रहेगी। आक्रोश यात्रा उनकी फेल हो चुकी है, पहले दिन उनकी यात्रा फेल हो चुकी है। और आप देख रहे जो भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा को लाखों करोड़ों लोगों का समर्थन है। पूरा सनातन समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बस बस बस, भाषण नहीं, भाषण नहीं, अपने मन की बात बताइए, है ना? भाषण करने वालों के पास से मैं माइक हटा लूंगा। क्या ये जो समीकरण चलता रहा था, पहले कहते थे कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार फलाना वर्ग का है, फलाना समुदाय का है, क्या ये तुष्टीकरण अभी चुनाव में चलने वाला है? बिल्कुल नहीं चलेगा। उत्तर विधानसभा में जो विकास के मुद्दे पे चुनाव होंगे, अभी तक आरिफ अकील जो विधायक थे 30 साल में, उन्होंने हिंदू मुस्लिम बांटकर उन्होंने ये चुनाव जीता। विकास कोई नहीं किया। विकास किया है, विकास किया है तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ठेकेदारी करके और उन्होंने विकास कार्य किया। विकास कार्य कैसा किया मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने भाषण मत दीजिएगा। बिल्कुल नहीं। मोना आजाद कॉलोनी में जाइए, वेद कॉलोनी नहीं है, उनके परिवार के लोग करोड़ों रुपए वहां लगा दिए और विकास कार्य किया है। हमारे विकास कार्य किया है तो आलोक शर्मा जी महापौर थे। चलिए ठीक है, अब यहीं से प्रचार वर्चार शुरू मत कर दीजिएगा। आलोक शर्मा जी खड़े हो रहे हैं तो उनके प्रचार में आप लोग कुछ कहेंगे तो मैं यहां से इस मंच से नहीं। मैं चाहता हूं कि जो जनता है ना वो अपने मन की बात करे। बाकी तो नेताओं को हमने खड़ा किया है, इनके पास जाएंगे, सवाल जवाब इनसे करेंगे, है ना? देखिए, हाँ, धक्का मुक्की मत कीजिएगा, इधर गौरव के ऊपर नहीं तो गिर जाएंगे। क्या नाम है आपका? सैयद अफजल अली। क्या लग रहा है कि तुष्टीकरण हिंदू मुसलमान वाली राजनीति चलने वाली है? हिंदू मुसलमान राजनीति खत्म होने वाली है। 24 में हम
परचम लहराएंगे, दोबारा परचम लेगा, भारतीय जनता पार्टी विजय पाएगी। और मैं एक सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि कैमरा और माइक देखकर आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, फिर जब मौका मिलेगा तो कांग्रेस के साथ, या ये देखेंगे कि मुस्लिम कैंडिडेट कौन है उसके पास जाना है? मैंने कहा ना कि 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर यहाँ हज हाउस का मुस्लिमों से पूछना चाहो कि यहाँ पर हज हाउस का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान सरकार ने काम किया है, बाकी कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया। आरिफ वकील, आरिफ मसूद यहाँ के विधायक थे, आरिफ मसूद यहाँ के विधायक थे, आरिफ वकील यहाँ के विधायक थे, लेकिन उन्होंने हज हाउस नहीं बनने दिया। अगर हज हाउस बनने दिया है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बनने दिया, शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, अब रुक जाइए एक सेकंड। क्या भाई साहब, हाँ थोड़ा आगे आइए, थोड़ा मैं चाहता हूँ आज मुस्लिम भाई लोग जो हैं जरा उनसे बात हो ज्यादा। क्या नाम है आपका? जहवान हसन। क्या लग रहा है कि तुष्टीकरण वाली राजनीति जो दशकों से चली आ रही है वो चलती रहेगी? अब नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। आपने देखा जैसे कि मोदी जी ने 3 तलाक मामला जो खत्म किया है, 3 तलाक में जो मामला खत्म किया, किसी का बाप बहन बेटी क्या बीती तो उनके 3 तलाक को लेके मोदी जी ने मामला खत्म किया है इसमें। ठीक है, चलिए एक नजर शोर मत मचाइए, मैं सबके पास आऊंगा, मैं वादा करता हूं मैं सबके पास आऊंगा। देखिए आप जिसकी आप फोटो लगा के चल रहे हैं ना मोबाइल पे, वो भी दिखाई दे, सबके पास आऊंगा। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि आम व्यक्ति की तरह अपने मन की बात कहिएगा। जरा मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं, उसके बाद हाथ उठा लीजिएगा, आप लोगों के पास आऊंगा मैं। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ललित जैन जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, नरेश यादव जी हैं, हिंदुवादी नेता, हमारे साथ मोहम्मद सरवर जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहसिन खान साहब है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, मोहम्मद सऊद जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सर आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति अगर खत्म हो रही है, जैसा कि लोगों से आप सुन रहे थे, और अगर आप लोग सनातन प्रेम दिखा रहे हैं, बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश जीत जाएंगे? बिल्कुल, हम मध्य प्रदेश जीतेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। कोई हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा है। कांग्रेस हिंदू मुसलमान सबको लेकर चलती है और सबको मिलकर ही काम करती है। भोपाल के अंदर अगर 320 विधायक लड़ रहे हैं तो केवल 2 मुस्लिम भोपाल से लड़ते हैं, बाकी सारे हिंदू लड़ते हैं। और कांग्रेस पिछली बार भी सरकार बनाई थी, 2018 में भी सरकार बनाई थी और 2023 में भी सरकार बनाएगी। और कोई तुष्टीकरण की हम कोई राजनीति नहीं करते, बल्कि हम हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति करते हैं और हमको हिंदू वर्ग का भारी वोट मिलता है, इसी वजह से हम 6 बार से जीत रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति अगर फेल हो रही है तो सनातनियों और सनातन प्रेम की वजह से क्या बीजेपी जीतेगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी है कि तुष्टीकरण की राजनीति फेल हो रही है और संतुष्टीकरण की राजनीति आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि आज हमने 400 टिकट पार्षदों के दिए थे प्रदेश में, 100 जीत कर आए। तो आप समझिए 400 अल्पसंख्यकों को टिकट देने पर भाजपा के कमल के सिंबल पर 100 जीत कर आए। हम उत्साहित हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में सब चलना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनसे दिमाग से बहुत खेल लिए लोग, अब हम दिल से चलेंगे साथ में। लेकिन नितेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस हिंदू और सनातन के रथ पर आप लोग सवार हैं, उसी पर तो कांग्रेस भी सवार हो रही है ना। उन्होंने भी राम कथा, हनुमान कथा, उन्होंने भी गणेश चतुर्थी के दिन अपनी यात्रा की शुरुआत की है। देखिए, मैं कांग्रेस को सोनिया जी के युग के बाद कैथोलिक कांग्रेस कहता हूँ, और कैथोलिक मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको इंडिया से प्रेम था और इंडिया लाए थे ब्रिटिशर्स। उन्होंने हिंदू मुसलमान का विभाजन किया, 1905 में बंगाल का विभाजन किया, 1947 में अंग्रेजों ने भारत का विभाजन कराया। तो विभाजन की राजनीति ब्रिटिशर्स और कैथोलिक कांग्रेस के दिमाग में थी। सनातन जिस दिन कांग्रेस हो जाएगी, विभाजन की राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या सनातन कांग्रेस नहीं हो सकती है? और सनातन पर जो ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो फॉल्स जाएगा। देखिए, अगर परचम लहराएगा तो विकास के नाम पे लहराएगा। किसी यहाँ पे भाई एक सेकंड, शोर मत बचाओ। देखो, आप नेताओं को नहीं सुन पाओगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। भाई साहब धैर्य रखिए, अभी गर्मी भी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है, गला सूख जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, मुझे दिक्कत हो जाएगी। विकास के नाम पे परचम लहराएगा, क्योंकि यहाँ विकास का ही काम जो है वो होना है। जनता विकास के मारे बहुत परेशान है। जितने भी नेता आए अपने वादे करके जा रहे हैं, काम के नाम पे कहीं ना कहीं जनता परेशान है। आप इस शहर के अंदर
इसकी हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए, चाहे वहां के अंदर की बस्ती की हालत देखिए, उसकी गंदगी की उसकी हालत देखिए। कहीं ना कहीं अगर परचम लहराएगा तो विकास के नाम पे लहराएगा और इंशाल्लाह मैं जीत के आऊंगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति जो चल रही थी, ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को लगता था कि एक समुदाय को खुश करके आप चुनाव जीत सकते हैं, 2014 के बाद वो सिनेरियो बदल गया है और 2024 से पहले तो अब ऐसा लग रहा है कि मुसलमान भी समझ गए। देखिए, अभी तक जितने चुनाव हुए अगर वो ऐसे हुए, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। जनता विकास के नाम पे वोट डालेगी और जनता ये देखेगी कि कौन इसके लिए काबिल है, जो मिल सकता है, जो अवेलेबल हो सकता है, वही आके इसको चुनाव को जीतेगा। बाकी ये हिंदू मुसलमान का फंडा बिल्कुल नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं होगा। एक सेकंड, थोड़ा सा भाई साहब आप लोग, हाँ आराम से आराम से आराम से। देखो, जिंदाबाद जिंदाबाद करोगे मैं आऊंगा नहीं, शोर नहीं, आराम से रहिए। मैं आप लोगों के पास हूँ। क्या नाम है? जयप्रकाश व्यास। क्या लग रहा है इस बार विकास के चुनाव पे काम होगा। तो विकास कौन करेगा? कमलनाथ जी आएंगे तो विकास नहीं करेंगे? विकास 15 सालों से 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी विकास करती हुई आ रही है और यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। पहले दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि भगवा आतंकवाद, और उसी भगवे को गले लगाते हैं। ये उसी भगवे को गले लगाते ये फर्जी हिंदू है कांग्रेसी। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, देखिए, ये आरिफ अकील जी कह रहा है कि विकास किया है। ये देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया और आरिफ अकील साहब ने देखो वोट अपने लगाए हैं। उन्होंने विकास कहाँ करे? सुनिए, जो एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए, पहले गिर जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पीछे हो जाइए और जो पीछे के लोग हैं उनको भी आगे आने दीजिए। माता जी लोग, लाडली बहना है आप लोग मामा जी के, है ना? मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोग प्यार से रहें, मैं अच्छे से बात कर पाऊंगा। क्या नाम है आपका? शमीम। क्या मामा जी इस बार लौट के आ रहे हैं? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, मन की बात बताइएगा कि क्या हिंदू मुसलमान वाली यानी कि तुष्टीकरण की जो राजनीति थी वो खत्म हो रही है? सबसे पहले सवाल का आपका जवाब हमारे शिवराज भैया वही हैं, वही आएंगे। उन्होंने बहनों का, महिलाओं का मान सम्मान करा है, मान सम्मान करा है। हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे जो चुनाव होता है उत्तर विधानसभा में, मुसलमान के नाम पे आज तक हज हाउस मुस्लिम विधायक होने के बाद, दिग्विजय सिंह की सरकार होने के बाद, कमलनाथ की सरकार होने के बाद हज हाउस बना नहीं बना। हाँ जी, मैं नवभारत मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज मेरी अगर मुस्लिम महिला है, आज सीना तान के अगर सामने आ पा रही है, तो सामने से अगर फर्जी आवाज आ रही है तो क्या मेरी माता बहन का सम्मान नहीं है? आज ये तो फर्जी आवाज आ रही है, फर्जी आवाज। अच्छा वो छोड़ दीजिए। देखिए, जहाँ 200, 250, 300 लोग खड़े हो वहाँ पर लोगों का मत बटा हुआ होता है। आराम आराम से। हाँ, 35 सालों में उत्तर विधानसभा में आरिफ भाई ने एक पैसे का विकास नहीं किया। कोई कॉलेज, कोई पार्क, कोई अस्पताल, कोई जाति जरूरत की एक चीज नहीं बनवाई। 35 सालों से सिवाय खाने के अलावा कोई काम नहीं किया। ठीक है, आगे आ जाओ, आओ आगे आओ। हाँ, क्या नाम है? जैन खान। हाँ, बताइए। 12 ट्यूबवेल, वो 800 ट्यूबवेल 35 साल में आरिफ अकील साहब की विधानसभा में हुए। 12 कमेटियां जिसमें गरीब बच्चों की शादी हो रही है आज, और 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, 300 करोड़ का नर्मदा का प्रोजेक्ट, 300 करोड़ का नर्मदा का प्रोजेक्ट माननीय कमलनाथ जी की सरकार में आरिफ अकील साहब उत्तर विधानसभा के लिए लाए। ठीक है, हाँ जी बोलिए। ये जो महेश भाई दिखा रहा है विकास, अब अपनी बात कहिए। ये क्या दिखा रहे, वो क्या दिखा रहे? मत बताइए। हमने वार्ड के मार्ग 7 के अंदर गुफा मंदिर में रोड डलवाया, मल्टी में रोड डलवाया, हमने वार्ड के मार्ग 12 के अंदर गीतांजलि कॉलेज में करवाया, वार्ड के मार्ग 9 के अंदर कराया, वार्ड के मार्ग। आप कौन है करवाने वाले? विधायक की प्रतिनिधि, हम विधायक प्रतिनिधि। तो देखिए, एकदम मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक हाँ, आराम से। मेरा कहना मकसद है, अब ये कितने कुछ कर ले, जातिवाद पे काम नहीं होगा। उत्तर विधानसभा में ये जातिवाद महापौर जी पहले भी कर चुके हैं, उनके नाम तो ठेले भी लग रहे हैं। जातिवाद पे नहीं होगा, यहाँ तो विकास में होगा, जातिवाद पे नहीं होने वाला। ठीक है। आराम से।
एक एक करके आराम से। हाँ जी भाई साहब बोलिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस वोटों से 30 साल से विधायक बन रहे हैं, मुस्लिम बहनों से वोट लेके विधायक बन रहे हैं 30 साल से, उन्हीं विधायकों के उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता फर्जी कहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? यहाँ से 30 साल से कांग्रेस का विधायक है, लगातार हिंदू मुसलमान करके वोट लेता रहता है, न वो मुस्लिम एरिया में विकास करता है, न हिंदू एरिया में विकास करता है। अब की लोग समझदार हो गए, अब विकास के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम। ठीक है, हाँ बोलिए भाई साहब। केवल कांग्रेस ने उत्तर विधानसभा के अंदर केवल हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव लड़वाया है और यहाँ की जनता को लड़वाया है, और आखिरी में हिंदू मुस्लिम करके वो चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ पे विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। ठीक है, हाँ जी। कांग्रेस वालों की मानसिकता देखिए, हमें फर्जी कह रहे हैं, मुस्लिम को फर्जी कह रहे हैं कि गंदी गंदी मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम पर चुनाव किया, मुस्लिम के वोट लेते आए, आज मुस्लिम को ये लोग फर्जी बोल रहे हैं, हमें ये कमलनाथ जी ने क्या किया है आज तक, आरिफ अकील जी ने क्या किया है आज तक। अच्छा ठीक है, ये देखिए दिक्कत है। एक मिनट, अब जरा पीछे पीछे होइए, तो आप लोग पीछे होइए, गिर जाएंगे। आऊंगा मैं, आराम से मैं आऊंगा। देखिए आप लोग गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, मेरी बात मानिए। आराम से मैं आऊंगा, फिर लौटकर जरा मेहमानों से बात कर लेता हूँ। इधर देखिए क्या है कि मोदी के नारे लग रहे हैं, तो क्या मोदी ने जो सारे मिथ्य थे वो खत्म कर दिया और 24 से पहले 23 में भी उसका असर दिखेगा? नहीं, मोदी जी जिस तरह की योजनाएं लेकर आए हैं, जो उसका उत्साह है, उसका जोश है, लोग आज का युवा और महिला बहुत विजनरी हो गए हैं और वो विजनरी नेता चाहते हैं, और जब उनको दिख रहा है कि हमारे ये परिणाम सामने आ रहे हैं तो वो जनता उत्साह में रहेगा। देखिए ये आप जरा शांत हो जाइए, किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, थोड़ा आराम से। क्या हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो मोदी जी के आने के बाद खत्म है अब, और 24 से पहले 23 में उसका नतीजा दिख जाएगा? देखिए, मैं इतनी बड़ी राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ के विधायक से पूछना चाहता हूँ कि उनकी नाक के नीचे लक्ष्मी टाकिज से लगा के भोपाल टाकिज के चौराहे तक चक्का जाम रहता है। 1990 में वो विधायक बने और इसके बाद 5 साल लगातार फिर विधायक हैं। इसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ, पीजीबीटी कॉलेज के ऊपर चक्का जाम लगता है, काजी कैंप के ऊपर चक्का जाम लगता है, डीआईजी बंगले पे चक्का जाम लगता है, चारों तरफ अतिक्रमण और अतिक्रमण का जाल इस विधायक ने फैला दिया है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ओल्ड सेपिया कॉलेज के पीछे रफीकिया स्कूल की जो गली है, जहाँ मोटर गाड़ी लोग बनाते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों के अंदर 1.5 फीट के गड्ढे हैं। ठीक है सर, इन्होंने चक्का जाम की बात की है। अब ऐसा तो नहीं कि आप लोग जब उतर आए हैं मैदान में, यानी कि आम आदमी पार्टी मैदान में है मध्य प्रदेश में उतर के इस बार, तो कांग्रेस का चक्का जाम कर रहे हैं आप लोग। ये तो सनातन पर भी ठीक से नहीं, उस पिच पर भी नहीं खेल पाएंगे, और अगर मुस्लिम छिटक गए तो कहां जाएंगे? देखिए, इस बार जो है जो विकास पे चुनाव होगा, इस बार जो है विकास पे चुनाव होगा। 30 साल से जो हमारे विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं कराया है। भोपाल टाकिज से लेके सेफिया कॉलेज से लेके वार्ड नंबर। एक चीज बताइए, अगर ऐसे हैं कांग्रेस के विधायक, तो आप लोग सेंटर में ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? गठबंधन हमारा जो है सिर्फ विधानसभा चुनाव में नहीं है, सिर्फ लोकसभा चुनाव में है। और हम इस वक्त, मैं कह रहा हूं, जब पार्टी ऐसे, नेता ऐसे, तो फिर ऐसे लोगों के साथ गठबंधन क्यों? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है विकास 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, और इस बार विकास के ऊपर, देखिए ये आपके ही संगठन के नेता हैं, है ना, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अब इंडिया वाले हैं ना आप लोग। हमारा इंडिया वाले हैं कि नहीं है? हम लोग सुनिए, हमारा कोई गठबंधन हमारा लोकसभा में। अब ये बढ़िया है हितेश भाई, ये बढ़िया है कि जब जरूरत पड़ेगी तो गठबंधन कर लेंगे, नहीं तो एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे। देखिए, पिछले चुनाव के बाद, सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस यहाँ खत्म हो गई। दोनों बुजुर्ग नेता है 80 साल के, दोनों से नहीं संभल रहा। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ, 1,30,00,000 यदि लाडली बहनें हैं, जहाँ साहब 1,30,00,000 लाडली बहनों में 40 लाख अल्पसंख्यक है। आज भारत मोदी जी के साथ चलना चाहता है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं रही, भारत चलना चाहता है। भारत हिंदू मुसलमान, वो कह रहे हिंदू मुसलमान नहीं, आज जो देश के लोग हैं वो भारत के साथ चलना चाहते हैं।
बिल्कुल, हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है, सब मिलकर रहते हैं। इस देश के अंदर हिंदुओं का भी उतना ही अधिकार है जितना मुसलमानों का अधिकार है, सबका अधिकार है, सब मिलजुल कर रहते हैं। और कांग्रेस हमेशा आपकी पार्टी से निकल कर आया था ना भगवा आतंकवाद, आपकी पार्टी के नेता ने और उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि जो मुसलमान हैं उनका अधिकार है सबसे पहले इस देश में तमाम जो संसाधन है उस पर। तो बिल्कुल अधिकार है, इसके अंदर भगवा वाली कोई बात नहीं, अपीसमेंट नहीं है। ये भगवा का जो काम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है और आरएसएस फैला रही है। भगवा अपीसमेंट पर आप लोग फेल हो गए तो अब सनातन के साथ कांग्रेस सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी भगवा की बात करती है और हिंदूवादी बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, मुसलमान और हिंदू को जोड़ने का काम कांग्रेस करती है। जी सर, ये क्या बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है या बीजेपी ने हिंदू मुसलमान खत्म कर दिया? कांग्रेस हिंदू मुसलमान कर रही है और उत्तर विधानसभा का चुनाव मैं विशुद्ध रूप से जनता की अदालत में कहता हूं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही लड़ा जाएगा। इसका फैसला हिंदू और मुसलमान ही करेंगे। ये विकास के नाम पे चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव हिंदुओं और मुसलमानों का चुनाव होगा। ये मैं घोषणा करता हूं जन अदालत में। कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ही चुनाव का फैसला करेंगे, ये विकास के नाम पर चुनाव नहीं होगा। टाइम्स नाउ के माध्यम से मैं बता दूं, ये देश अब भारत के पीछे चलेगा, भारत के पीछे चलेगा। हिंदू मुसलमान का जो लोग खेल खेल रहे हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और यही कारण है, मैंने आपको बताया 400 टिकट में से 100 टिकट प्रत्याशियों के हमारे जीते। 400 मुसलमानों को हमने खड़ा किया था, 100 जीत कर आए। 1,30,00,000 में से 40 लाख मुस्लिम बहनें हैं जो लाडली बहना है आज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबको विकास चाहिए, बाकी विनाश की बातों से मुक्ति चाहिए। ठीक है, एक सेकंड यार, आप नहीं ऐसे करेंगे तो मुझे दिक्कत होगी, आप समझिए बात को। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। देखिए, ये हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 150 भोपाल उत्तर में खड़े हैं। मैं 4 लाइन कहना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं कहूँगा। चाहे मकाम करबो बला हो के जार हो, आवाज आरिफ वकील को दबाया ना जा सका। और तारीख है भोपाल में पिछले 5 चुनाव से भाई आरिफ वो नाम है जिसको। पहले आप लोग एक बार भारत माता की जय कर दो। हाँ माता जी, हाँ माता जी, हाँ। आज तक आरिफ वकील ने क्या किया? उत्तर विधानसभा में आरिफ नगर बसा के अपनी रोटियां सेकी। हम आलोक नगर बसा देते, हम शिवराज नगर बसा देते, लेकिन हमें हमारी शिवराज सरकार को विकास, हम लोग विकास के आधार पे वोट देंगे। मुसलमान से भी नहीं करी, हिंदू से भी नहीं करी, शिवराज चौहान ने सबको सब कुछ दे दिया है। बच्चों की शादी वाले इतना बोल रहे हैं, लाभ तो इनकी बहनें भी उठा रही हैं। 1250 का लाभ तो इनकी बहनें भी उठा रही हैं। अकाउंट चेक करेंगे, अकाउंट सबके घरों में निकलेगा। आइए, आगे आ जाइए, आराम से, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। हाँ, क्या नाम है बाबूजी आपका? सलीम कुरैशी के। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ओल्ड भोपाल, उत्तर भोपाल के मुसलमान कोई भेड़ बकरी नहीं है जिन्हें हमेशा मुसलमान के नाम पे ठगा जाए। हम विकास चाहते हैं, हमारे एरिया के अंदर विकास नहीं हुआ है और एक दूसरे हिंदू और मुसलमानों की मतलब एक दूसरे की वो मतलब कहना चाहिए एकजुटता के लिए ये आवश्यक है कि मेरे उत्तर भोपाल का मुसलमान आलोक शर्मा को भारी मत। ठीक है हाँ सर, भोपाल की 6 विधानसभा हैं। अगर आप भी खुद गौर करेंगे, भोपाल में रहते होंगे, तो सबसे पिछड़ी विधानसभा में अगर कोई विधानसभा आती है तो उत्तर विधानसभा, और इसका श्रेय जाता है 30 साल से रहते हुए यहाँ के विधायक का। इस चुनाव को, उत्तर विधानसभा को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। विकास के नाम कोई बात नहीं की। विकास की अगर बात करें तो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरा नाम अशोक जैन है। मैं चाहता हूँ मेरा विधायक केवल गरीबों का मसीहा, परेशानों का परेशानी हल करने वाला माननीय आलोक शर्मा, जो क्षेत्र के पहले विधायक नहीं बन पाए थे, मेरी पूरी जनता से निवेदन है कि मेरे भाई को ही जिताएं। ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भाई साहब प्रचार करने की अगर आप लोग सोच रहे हैं तो प्रचार नहीं होगा। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम है कल्लू भाई और मैं बहुत दुखी हूँ। आज आपने ये जो मंच लगाया है
अभी वार्ड नंबर 9 के अंदर कभी आप इसको चला के दिखाइए कि कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ। ये ईद थी बकरा ईद, हम लोगों के घरों में पानी भरे थे, 50 घरों के अंदर पानी भरे थे। हमने आलोक शर्मा को बुलवाया और बुलवाने के बाद आपने लोगों ने देखा होगा कि हम चौराहे पे बैठे और वहाँ पर हम मुझे एक सीधे बात बताइए, देखिए इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, एक मेरा सीधी सी बात मुझे बता दीजिए कि क्या हिंदू मुसलमान वाला कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा? ये फिर चलेगा। मुसलमानों को जाकर भड़काया जाएगा, दलाल फैल जाएंगे, वोट से फैल जाएंगी और मुसलमान भड़क जाएंगे। नहीं, अरे आप लोग भड़क जाते हैं। हाँ 50 मरतबा क्या बात कर रहा हूँ, यह 50 साल से मैंने 3 विधायक का चुनाव लड़ चुका मैं। हमारा पार्टी फिर क्या ऐसी बात कहते हैं कि आप लोग भड़क जाते हैं? साहब यूँ मिल जाते हैं कि देखो राम मंदिर ने बनाया, जब ये राम मंदिर का जो था वो गांधी किसका था? नेहरू जी का था ना। नेहरू जी मूर्ति रखते ना, मूर्ति मस्जिद टूटती। जब उन्हें वल्लभ भाई पटेल ने मना करा था कि माँ माता की इतने ज्ञानी हैं आप, इतने ज्ञानी हैं, इतना पढ़ लिख रहे हैं, तब भी कोई भड़काएगा तो भड़क जाएंगे। हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी का वोट डलवाते हैं और अभी डलवाएंगे। अरे देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाते हैं, भारतीय जनता। हाँ, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी बात करी कि कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र हिंदू मुसलमान में उलझ जाते, पिछड़ जाते हैं। तो मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, कांग्रेस को वोट मतलब पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी को वोट और भारत को वोट मतलब मोदी जैसी इकोनॉमी को वोट। ठीक है सर, उधर देखिए, उधर से सिक्सर आ गया। वो कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मतलब पाकिस्तान जैसे किसी देश के अर्थव्यवस्था को वोट करना है। अब यहाँ सब बीजेपी के लोग आ गए हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो वो तो बात करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं। अरे नेता है खड़े, वो कह रहे हैं नेता हिंदुस्तान पाकिस्तान करें, हम भारतीय हैं और भारत में रहते हैं और भारत में कांग्रेस जीतती है और 70 साल कांग्रेस जीती है और अगले 2024 में भी कांग्रेस जीतेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन उनका आरोप ये है कि अगर कांग्रेस को वोट जाएगा तो पाकिस्तान जैसे देश को। और आलोक शर्मा भी हारेगा, आलोक शर्मा भी हारेगा और उत्तर भोपाल के हिंदू आलोक शर्मा को हराएंगे। जी, इस बार जो चुनाव जो है शिक्षा पर होगा, काम पर होगा और विकास पे होगा। इस बार हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं किया जाएगा। इस बार जनता जो है आम आदमी पार्टी को बहुमत से जिता के सरकार बनाएगी। लेकिन उधर से मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि भाई साहब लास्ट मोमेंट में आकर लोगों को भड़काते हैं और इस मुस्लिम बढ़ जाते हैं। हमारा काम बोलता है, आप दिल्ली जाके देखिए, पंजाब जाके देखिए, आप हमारा काम बोलता है। हमारे जाके स्कूल देखिए, हमारे शिक्षा व्यवस्था देखिए, हमने काम किया है, हमें काम करना आता है, हमारे काम करने की नीयत है, हम काम करते हैं। क्या बहुत ही अफसोसजनक बात है कि अपनी अफसोस नेता की तरह नहीं। आप अपनी बात बताइए, अपनी बात बताना चाहते तो बताइए। थोड़ा पीछे होइए, पीछे होइए। देखिए, आपकी डिबेट पर जब जनता कांग्रेस का विरोध कर रही है तो आपका होर्डिंग तोड़ा जा रहा है। आपके होर्डिंग को कांग्रेस का जब खुलेआम मीडिया, जो कि हमारा चौथा स्तंभ होता है, जो हमारा चौथा स्तंभ होता है देश का, उसके साथ गुंडागर्दी कर रहा है। और मैं अवसर में कहूंगा, ये कांग्रेस की गुंडागर्दी है। 25 वर्षों से यहाँ आरिफ अकील विधायक है। इस विधानसभा को क्या दिया? भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, अड़ीबाजी, गुंडाई। ये विधानसभा इनको नहीं चलने वाली। आलोक शर्मा जी आएंगे। चलिए, अच्छा हाँ बोलिए सर। 30 सालों विधायक होने के बाद भी भोपाल एक ऐसा लगता है कि हम गांव में आ गए। कोई विकास नहीं। सबसे जो 6 विधानसभाएं हैं, सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश की पिछड़ी हुई विधानसभाओं में एक है उत्तर विधानसभा। कैसे विकास होगा साहब? हम इस क्षेत्र के व्यापारी हैं। बोलिए अपनी बात कहिए। हम इस क्षेत्र के व्यापारी हैं। अगर आप भी यहाँ पर आए हैं तो मध्य विधानसभा में गाड़ी खड़ी करके आए होंगे उत्तर विधानसभा में आने के लिए। 30 साल में क्या विकास किया यहाँ पे आरिफ अकील में, यह सोचने का विषय है। न पार्किंग की सुविधा। मुझे एक चीज बताइए, 20 साल हो या 30 साल हो, है ना, 18 साल से तो मामा भी हैं। अगर कोई व्यक्ति 20 साल में विकास या 30 साल में नहीं दे पा रहे अपने क्षेत्र में, तो बार बार क्यों चुनकर लाते हैं आप लोग? ये यहाँ पे आप लोग हिंदू मुसलमान करने लगता है। आप यहाँ पे जिस दिन यहाँ का वोटर समझ जाएगा, विकास के नाम पे चुनाव नहीं करते, ये चुनाव करते यहाँ पे मुसलमान पे, मुस्लिम पक्ष का मतदान। देखिए, अगर आप लोग ऐसा करेंगे मुझे कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ेगा। आप लोग थोड़े पीछे हो जाइए, अपनी जगह पर रहिए ताकि ये कार्यक्रम पूरा हो सके।
आराम से। हाँ जी, हाँ जब वोट डालने हमारी गलियों में से वोटें निकलती हैं तो इनके दलाल वो गलियों में खड़े हो जाते हैं, ये कहते हैं बीजेपी को वोट डालोगे तो यहाँ के 2 नंबर वार्ड के मकान टूट जाएंगे, समझे आप। और आप मैं आज 30 साल से हम लोग जो भुगत रहे हैं, ये केवल विकास की राजनीति करने वाले विधायक नहीं है, वो हम लोग जो है हमेशा। अरे प्रदेश का चुनाव हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक एक जगह से निकलेंगे तो बदलेगी ना सूरत। हम चाहते हैं यहाँ पर विकास। आज तक हमें रोड पे चलने की जगह नहीं मिली। यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मिनट रुके, क्या कांग्रेस पार्टी को डर लग रहा है कि 90% जो लोग हैं अगर उनके साथ नहीं जाएंगे, सनातन प्रेम नहीं दिखाएंगे तो हार जाएंगे? हो गए हैं, विकास के नाम पे वोट देंगे, इस बार माइनॉरिटी पे नहीं वोट देंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आखिरी समय में कांग्रेसियों का एक है कि इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में आ गया, ये डरा के लोगों को वोट जीत ले लिए जाते हैं। सिर्फ यहाँ की जो राजनीति होती है सिर्फ हिंदू मुसलमान की होती है, और यहाँ कोई इस्लाम खतरे में नहीं है, कोई इस्लाम खतरे में नहीं है। यहाँ विकास में होगा, विकास में। ठीक है सर, क्या इस बार 10 और 90 वाला यहाँ पर समीकरण है, इसलिए कांग्रेस को डर लग रहा है कि अगर अपीजमेंट करेंगे तो मामला उल्टा पड़ जाएगा? बिल्कुल डर लग रहा है कांग्रेस को। आज जनता का उत्साह आप देखो, उनके बात करने का, जनता विजनरी हो गई है। अब वो विजनरी कैंडिडेट चाहती है, विकास चाहती है, तो जनता का उत्साह देख के या जो पिछला उन्होंने देखा है, वो दर्द उन्होंने सहे हैं, उस दर्द से वो बाहर निकलना चाहते हैं। उस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता थे, कहाँ चले गए? और देखिए यहीं से चले गए, अरे यहाँ से चले गए। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, 30 साल से विधायक थे यहाँ पे, यहाँ से नगर निगम चला गया, यहाँ से पुराना RTO चला गया, और बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ से चले गए, आपने क्या कर लिया? आप ये बताइए यहाँ पे अगर एक हमीदिया हॉस्पिटल नहीं हो तो आप बता दीजिए यहाँ कोई एक हॉस्पिटल बनाया हो? देखिए, इस विधानसभा में कांग्रेस मस्जिद से चुनाव लड़ना चाहती है, हम सड़क, बिजली और पानी से लड़ना चाहते हैं। और हर मुसलमान परिवार को आज विकास चाहिए, लाडली बहन चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छे विकास के अवसर चाहिए, सड़कें चाहिए, चौराहे चाहिए। और अब लोग बचलावे में नहीं आएंगे। फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि पाकिस्तान परक अर्थव्यवस्था यदि लोगों को चाहिए, जो नहीं चाहिए तो लोग कांग्रेस को वोट देंगे, और मोदी जी की अर्थव्यवस्था चाहिए तो भारत को वोट गिरेगा। ऐसा पाकिस्तान का नाम लेकर लोगों को डरा तो नहीं रहे हैं आप? देखिए, उनने बना दिया पाकिस्तान मस्जिद से वोट ले लेके। ये वोट जो होता है, लोकतंत्र लोगों की सेवा के लिए होता है या धर्म के लिए होता है? धर्म की राजनीति के लिए होता है। लोगों को सड़कें चाहिए, रोजगार चाहिए। लेकिन आप लोगों पर भी तो आरोप लगता है ना कि आप लोग उधर मुसलमानों का भी अपीसमेंट होता है, यहाँ सनातन के रथ पर सवार हैं आप लोग। सर, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले हैं, हम सनातन वाले जरूर हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। 1,30,00,000 लाडली बहनों में 40 लाख मुस्लिम बहनें। हमने तो नहीं देखा कलर कि इनका नीला कलर है कि लाल है कि हरा है, और इसीलिए हारते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैडम, आप लोग थोड़ा सा, आप लोग अंदर घुस आए हैं, देखिए कैसे हो पाएगा? मुझे लगता है हाँ, थोड़ा सा संयम रखेंगे। सबके पास, जिसके पास मैं आ सकता हूँ आने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब अपीजमेंट की के लिए वो लोग काम करते नहीं है, अपीजमेंट की जो पॉलिसी थी या जो रणनीति थी वो सब खत्म हो चुकी है। तो क्या 90 और 10 का जो समीकरण है वो विपक्षियों को डरा रहा है? 90 और 10 से मैं समझा नहीं आपका मतलब क्या कहना। 10% मुसलमान और 90% हिंदू, यानी कि सनातनी जिनको गाली देते हैं, उस पर विपक्षी नेता चुप रहते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, इस बार सारे लोग उनसे बेजार आ चुके हैं और उन्होंने अपने घर का विकास किया है। आप अगर आरिफ नगर में जाएंगे तो उनके मकान हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर पूरी संपत्ति उनके पास है, हर चीज उन्होंने अपनी विकास काम किया है। विदिशा के अंदर उनका विकास है, दुबई के अंदर उनका विकास है, यूपी के अंदर उनका विकास है, उत्तर विधानसभा में कहीं विकास नहीं है। इसलिए यकीनन जनता जो है विकास के नाम पे उनको बदलेगी, और कहीं ना कहीं इसका अंदाजा कांग्रेस को भी हो गया है कि ऐसे प्रत्याशियों का जनाधार खिसक चुका है, इसलिए इतनी देर लग रही है टिकट। तो कांग्रेस डरी हुई है, बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला है ऐसा कह रहे हैं। तो क्या होगा फिर मध्य प्रदेश में, और 24 के लिए क्या तैयारी है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पे।
बेनाजीर कॉलेज यहाँ से चला गया। 90 से ये विधायक हैं, इनने एक भी क्या नया कॉलेज खुलवाया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवाया? लेंडिया तालाब इतनी गंदगी, भोपाल का पूरा मेला उसके अंदर जाता है, क्या इनने उसकी सफाई कराई? मोतिया तालाब की क्या सफाई कराई? इनने कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले? अगर विकास की बात करते हैं, और हमने लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से ये नहीं देखा कि ये रफीक मियाँ की लड़की को लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा हो रहा है या रहमान मियाँ की लड़की को हो रहा है। हमने ये नहीं देखा कि सीताराम की लड़की के लिए हो रहा है। शिवराज जी ने एक आंख से सूरज की पहली किरण के साथ देखकर सभी को फायदा पहुंचाया, चाहे वो राम हो या रहीम हो। यह भारतीय जनता पार्टी है। तो वैसे कहते हैं कि भाई विकास जो है वो सिर्फ चुनावी स्टंट होता है कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 18 साल का काम है, विकास है या नहीं है, उसी पर चुनाव होगा? देखिए, मध्य प्रदेश की लोगों की स्मृति बहुत लंबी है। ये देश अभी भी दिग्विजय सिंह जी का बंटाधार भूला नहीं है। जब हमें जबलपुर से दमोह पहुंचने में 100 किलोमीटर में 3 घंटे लगते थे, आज हम 3 घंटे में जबलपुर से भोपाल पहुंचते हैं। तो बात यह है कि काम बोलता है और बाकी दावे दावे रहते हैं। जनता देखती है और जनता कम से कम आज सोशल मीडिया और मीडिया के मामले में मूर्ख नहीं रही। जी, निश्चित तौर पर भोपाल उत्तर के अंदर 30 सालों से विधायक है, उन्होंने सिर्फ एक काम किया। मैं कहता हूँ विकास किया उन्होंने। विकास काय क्या किया? एक ही बोर को 30 सालों में 30 बार खुदवाया और एक ही जगह 30 बार पियाऊ एक ही बार बनवाए। इस पे इन्होंने पैसा खर्च किया। निश्चित तौर पे 1993 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था और 2023 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और आलोक शर्मा जी विधायक बनेंगे। जिस तरह से सभी लोगों का मुद्दा विकास है, विकास होना चाहिए। हम भी युवा हैं, हम भोपाल में रहते हैं, 6 विधानसभाएं, हर विधानसभा का हम जब देखते हैं तो हर जगह विकास हुआ है। न्यू मार्केट में विकास हुआ, कमला बाग पर, लेकिन हमारे उत्तर विधानसभा पुराना भोपाल जैसा 50 साल पहले था, आज भी वैसा ही। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा। पीछे जो लोग उधर पीछे की तरफ हैं, जो एकदम पीछे हो गए हैं, जिनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है, हाँ जी, आराम आराम से। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बात विकास की हो रही है और तुष्टीकरण की भी हो रही है। जो तुष्टीकरण के आधार पर 30 साल से चुनाव लड़े, उन लोगों को भी आपने देख लिया अभी उन्होंने क्या जवाब दिया है। उनका भी विकास नहीं हुआ। हाँ, आर्य पकील जी ने विकास किया है। विकास किया है सहारा एजुकेशन सोसाइटी का, जिसके मालिक है आमिर अकील साहब, विधायक जी के छोटे भाई। आर्य पकील जी ने विकास किया है ओकाफे शाही और ओकाफे अम्मा की जो जगह है। सर देखिए, एक जगह की बात नहीं हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश की बात है और हम लोग भोपाल में खड़े हैं। मैं तो ये जानने के लिए आया हूं कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति, सनातन प्रेम या इस तरह की जो बातें या मुद्दे हैं, इस पर चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये कांग्रेस का काम है तुष्टीकरण के ऊपर राजनीति करनी। हम तो सनातन नहीं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था, उसी प्रकार से आरिफ वकील ने उत्तर विधानसभा का बंटाढार किया है। आज जगह जगह गड्ढे हैं, देखिए आप जाके, कोई विकास का कार्य। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से धरतीपुत्र में आज इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।